हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का साइंस मास्टर में स्वागत है। आज हम बात करते हैं कुछ प्रॉब्लम का। पिछले लेक्चर में मैंने कुछ प्रॉब्लम देखा था, उसी को कंटिन्यू करके आज हम नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। ये प्रॉब्लम है, देखिए, ये बेस्ड है आपका पैरेललोग्राम लॉ पर। देखते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं, कैसे अटेम्प्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर टू फोर्सेस P एंड Q आर एक्टिंग एट एंगल थीटा। दो फोर्सेस है यहाँ पर, वह बॉडी पर लग रहे हैं एक पॉइंट पर एक साथ, और एक दूसरे के बीच में एंगुलर पोजीशन थीटा है। लेट अस सपोज मान लेते हैं टू फोर्सेस P एंड Q। आगे और एक देखते हैं, द रिजल्टेंट फोर्स R। उन दोनों फोर्सेस का क्या है, रिजल्टेंट क्या है, R है। और वह रिजल्टेंट फोर्स P फोर्स के साथ एंगल अल्फा बना रहा है। तब हमको निकालना है अल्फा का वैल्यू क्या होगा। मतलब ये अल्फा आपको हम बताए थे पिछले लेक्चर में, ये अल्फा है रिजल्टेंट फोर्स और एक्स एक्सिस के साथ बीच का एंगल है। ये रिजल्टेंट फोर्स और एक्स एक्सिस के साथ बीच का एंगल है, ये अल्फा, tan अल्फा जो बताए थे। देखते हैं हम कैसे अटेम्प्ट करते हैं। टू फोर्सेस P एंड Q एंगल थीटा मान के चले, ये एक फोर्सेस P है, ये आपका Q है दूसरा फोर्स। अब उन दोनों का रिजल्टेंट क्या है, R है। इन दोनों का रिजल्टेंट देखिए, ये P फोर्स है, ये Q फोर्स है। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या है, R। आपको बताए थे पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग कि वह दो फोर्सेस अगर किसी बॉडी के एक पॉइंट पर एक साथ लग रहा हो, तब उन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा वह पैरेललोग्राम के डायगोनल के वैल्यू के इक्वल होगा। तो इन दोनों फोर्सेस का यहाँ पैरेललोग्राम का फॉर्मेशन करते हैं। देखते इस डायग्राम को, इसके पैरेलल और इसके पैरेलल, ये पैरेललोग्राम बन गया। अब इन दोनों फोर्सेस का जो नेट इफेक्ट होगा वह रिजल्टेंट होगा, ये आपका R हो जाएगा, ये आपका R होगा। अब देखिए यहाँ ये थीटा है, ये दोनों फोर्स के बीच का एंगल क्या है, ये पूरा थीटा है। ये आपको लेक्चर थ्योरी में बताए थे मैंने कि दो फोर्सेस का बीच एंगुलर पोजीशन क्या है, थीटा है, और ये रिजल्टेंट फोर्स है। आपका रिजल्टेंट फोर्स जो क्या है, अल्फा बना रहा है एंगल किसके साथ, फोर्स P के साथ। तो ये अल्फा फोर्स कौन है, ये P है, ये इसके साथ क्या बना रहा है, अल्फा। मीन्स P फोर्स, ये अल्फा जो बना एंगल किसके बीच, रिजल्टेंट फोर्स और P फोर्स के बीच। ये P फोर्स को या एक्स के एक्सिस के साथ कह सकते हैं, क्योंकि P फोर्स एक्स एक्सिस पर ही है। ये आपका एक्स एक्सिस हुआ। ये आपका जितना क्वेश्चन में बोला गया उसके अकॉर्डिंग मैं डायग्राम ड्रा किया। अब कह रहा है कि हमको अल्फा का वैल्यू निकालना है। मीन्स वह जो एंगुलर वैल्यू जो रिजल्टेंट फोर्स और P के बीच एंगल बना रहा है, उसका वैल्यू हमको निकालना है। तो आपको मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, इस थ्योरी में tan अल्फा बराबर, आपको बताया था कि वह अल्फा जिसके साथ एंगल बनाएगा, जिस फोर्स के साथ एंगल बनाएगा, वह हमेशा क्या आएगा, डिनोमिनेटर में अकेले आएगा। यहाँ देखिए अल्फा यहाँ पर ये है, किसके साथ फोर्स, किसके साथ एंगल बना रहा है, अल्फा रिजल्टेंट फोर्स। ये रिजल्टेंट फोर्स और P फोर्स के बीच का एंगल अल्फा है, किसके साथ बना रहा है, P फोर्स के साथ। जिसके साथ बनाएगा वह फोर्स हमेशा डिनोमिनेटर में अकेले P आएगा। ठीक, अब बचा कौन फोर्स, Q, क्योंकि दो फोर्स है, P का तो यूज हो गया। अब बचा Q फोर्स। Q को क्या करेंगे, ऊपर हमेशा Q लिखेंगे, साइन थीटा के साथ आएगा न्यूमिनेटर में, और नीचे जो बचा हुआ है यहाँ लिखाएगा Q cos थीटा, ये आपका कहलाएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, हमको अल्फा निकालने के लिए बोला गया है। ये अल्फा क्या करेंगे, इधर जाएगा जस्ट tan इनवर्स, इधर जाएगा Q साइन थीटा डिवाइड बाई P प्लस Q cos थीटा। ये आपका जो अल्फा निकला, ये अल्फा निकला हुआ P फोर्स के साथ, जो रिजल्टेंट P फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स के साथ बीच का एंगल है, यही अल्फा। इसी के बारे में क्वेश्चन में पूछा गया था।
इसी के बारे में क्वेश्चन में पूछा गया था। तो अब देखते हैं ऑप्शन में, यही आपका आगे अल्फा जो एंगल है, ये अल्फा बना एंगल बिटवीन रिजल्टेंट फोर्स ये पी फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स और पी फोर्स के बीच का एंगल है। यह पी फोर्स क्या है, एक्स एक्सिस पर लाए है। ये आपका देखते हैं ऑप्शन में, यहाँ tan q cos थीटा, ये होगा नहीं। यहाँ q sin थीटा बाई पी प्लस q cos थीटा, q sin थीटा बाई पी प्लस q cos थीटा। हाँ, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी है, ये करेक्ट है, मतलब ऑप्शन बी होगा यहाँ करेक्ट। ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, यही आंसर आपका हो गया। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिस फोर्स के साथ एंगल बनाएगा रिजल्टेंट फोर्स, यहाँ पर देखिए ये अल्फा है, किसके किसके बीच एंगल बना रहा है, पी और आर के बीच। मतलब यह पी जो है किसके साथ, एक्स एक्सिस पर लाइज है, एक्स एक्सिस पर है ये, वो हमेशा क्या आएगा डिनोमिनेटर में, हमेशा पी अकेले आएगा डिनोमिनेटर में, और बचा क्यू, बचा एक फोर्स क्यू हमेशा क्यू होगा, और ऊपर में साइन थीटा, नीचे में कॉस थीटा, इसके साथ ऐड हो जाएगा। यही आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखते हैं। और हाँ ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रॉब्लम में आते हैं, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन को समझते हैं अच्छी तरीके से। यहाँ देखिए, इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है ये क्वेश्चन। द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू ए, द एंगल बिटवीन द फोर्स ए एंड बी। वहाँ पूछ रहा था, इसके पहले वाला प्रॉब्लम में वहाँ पूछ रहा था एंगल बिटवीन रिजल्टेंट फोर्स एंड पी फोर्स। यहाँ पूछ रहा है यहाँ पूछ रहा है ए और बी का बीच का एंगल, मीन्स थीटा पूछ रहा है। पहले इसको डायग्राम बनाते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू ए, मतलब इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा वह क्या होगा, ए के परपेंडिकुलर बना रहा है। मतलब इनकेस मान लिए ए है ये फोर्स, इसके परपेंडिकुलर ए होगा, ये आपका रिजल्टेंट फोर्स होगा। हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बना रहे हैं। कह रहा है ए और बी के फोर्स का जो नेट फोर्स इट मीन्स रिजल्टेंट होगा वह ए फोर्स के परपेंडिकुलर है। को क्या, ए और बी फोर्स का रिजल्टेंट, तो ए और बी फोर्स का ये रिजल्टेंट हुआ, ये आपका 90 डिग्री बना रहा है। अब देखिए, तो ए फोर्स है, अब कह रहा है एंगल बिटवीन ए एंड बी फोर्स, तो ए फोर्स ये हो गया, बी फोर्स हम मान लेते हैं ये आपका बी फोर्स है। तो ये जो आपको जो एंगल बना, ये क्या बना, थीटा। हम आपको थ्योरी में बताए थे कि दो फोर्सेस का जो एंगल लिए थे थीटा, यहाँ पर ही हर एक क्वेश्चन में हम वही ले रहे हैं, थीटा। ये आपका थीटा हुआ, ये थीटा। तब कह रहा है कि एंगल क्या होगा, देखते हैं। आपको बताए थे tan अल्फा बराबर एक चीज बताए थे आपको, वह रिजल्टेंट फोर्स जिस फोर्स के साथ एंगल बनाएगा, ये एक्स एक्सिस आपका हुआ, यह रिजल्टेंट फोर्स जिस फोर्स के साथ एंगल बनाएगा, यहाँ ए फोर्स है, इसके साथ रिजल्टेंट फोर्स कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है, तो ये फोर्स हमेशा क्या होगा, डिनोमिनेटर में आएगा अकेले, ए कर देंगे अकेले, बचा क्या फोर्स, दूसरा फोर्स बी, तो ऊपर बी साइन थीटा हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा। ये हम यहाँ से हम डिराइव कर लिए यहाँ फॉर्मूला। अब देखते हैं, ये अल्फा क्या है, एंगल बिटवीन रिजल्टेंट फोर्स और ए फोर्स का बीच का एंगल, मीन्स ये ए और रिजल्टेंट फोर्स का बीच का एंगल यहाँ कितना है, 90। तो यहाँ अल्फा का मान 90 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या डायग्राम कह सकते हैं।
ठीक। अब ये क्या होगा, tan 90 डिग्री बराबर b साइन थीटा बाई a प्लस b कॉस थीटा। यहाँ अल्फा का मान 90 यहाँ पुट कर दिए, tan 90। अब यहाँ देखिए tan 90 का वैल्यू कितना होगा, इन्फिनिटी, यहाँ इन्फिनिटी होगा, या b इन्फिनिटी को लिख सकते हैं ना 1/0, इन्फिनिटी को 1/0 लिख सकते हैं। यहाँ b साइन थीटा बाई a प्लस b कॉस थीटा। इसको मिटाते हैं, यहाँ लिख देते हैं इसको 90 डिग्री। यहाँ देखिए 1/0 बराबर क्या होगा, b साइन थीटा और a प्लस b कॉस थीटा होगा, a प्लस b कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ इसके साथ चला जाएगा ये 0, ये पूरा 0 बन जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया मैंने। ये पूरा टर्म क्या होगा, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगा a 1 के साथ, a प्लस b कॉस थीटा होगा इंटू 1, और ये इसके साथ चला जाएगा 0 के साथ, ये b साइन थीटा 0 इंटू b साइन थीटा जो आपका 0 कहलाएगा। मीन्स a प्लस b कॉस थीटा बराबर क्या आएगा, 0। यहाँ देखिए b कॉस थीटा इक्वल टू, इधर प्लस में इधर माइनस चला जाएगा अपोजिट साइड ले जाने पर। अब देखिए कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, माइनस a/b। हमको थीटा का वैल्यू यहाँ पूछ रहा है, कॉस का नहीं पूछ रहा है, थीटा का वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ क्या होगा, थीटा का वैल्यू उधर जाएगा राइट साइड, कॉस इन्वर्स में चला जाएगा, कॉस इन्वर्स माइनस a/b। ये आपका आंसर होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप देखिए ऑप्शन में, कॉस इन्वर्स माइनस a/b ये नहीं होगा, कॉस इन्वर्स b/a नहीं होगा, ये माइनस b/a गलत है, माइनस a/b ऑप्शन, इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी है करेक्ट है। आपको क्वेश्चन समझ गए, कह रहा था इसमें एक रिव्यू के रूप में बताते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो रिजल्टेंट फोर्स, ये दो फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है, ये आपका जो आर है, ये आर जो बना रहा है एंगल 90 डिग्री किसके साथ, ए के साथ। तो आपको बताए थे कुछ नहीं, tan अल्फा लिखना है, जिसके साथ एंगल बनाएगा रिजल्टेंट फोर्स वह डिनोमिनेटर में अकेले आएगा। ए फोर्स अकेले आ गया, अब बचा क्या फोर्स, क्यू। यहाँ पर ये बी है तो बी लिख दिए ऊपर में, बी हमेशा ऊपर में आएगा, जो बचा फोर्स बी और उसके साथ साइन थीटा, नीचे ऐड कर देंगे बी कॉस थीटा, बस ये कर दिए। यहाँ पर चूंकि 90 है, ये 90 tan 90 क्या होता है, इन्फिनिटिव को 1/0 कर सकते हैं। यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया मैंने, ये 0 के साथ हो गया, ये पूरा 0 हो जाएगा, और ये आ जाएगा a प्लस b कॉस थीटा इक्वल टू 0। ए को इधर, चूंकि हमको एंगल निकालना है थीटा, इसलिए ए को इधर राइट साइड लेके चले गए, और यहाँ पर बचा b कॉस थीटा, हमको कॉस थीटा निकालना है, कॉस थीटा का भी एंगल निकालना है, या कॉस थीटा क्या होगा, माइनस a/b। यहाँ थीटा निकालना है तो कॉस इनवर्स माइनस a/b। दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर अबव क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।